नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमपीपीएबी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी अभी तक हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कराए हुए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो है कोर्स भी आपके एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया हुआ है, एमपीपीएबी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें देखिए जो आपके सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के, जैसे कि आपका जनरल स्टडी का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, हिंदी का है और कंप्यूटर का है। तो इन सभी सब्जेक्ट का हमने देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर जो है इसमें आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देखिए कम समय में और एक ही जगह पे जो है इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर कर लेना है, और इसके बाद जो है स्टोर सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जैसे ही आप लोग बाई करोगे तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जो आपको सारे फोल्डर दिख जाएंगे। यहाँ से आप लोग सारे वीडियो और पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव में एक ही जगह पे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इससे अपना कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने पीडीएफ भी है, जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपके, जैसे साइंस का है आपका, या फिर जनरल अवेयरनेस का है, या फिर हिंदी का, या फिर कंप्यूटर का हो, तो इसका भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो सारे जो फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, आपके दिया हुआ है कि साकेत के रचनाकर कौन है। तो साकेत के रचनाकर जो है आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो साकेत है आपका, तो इसमें देखिए साकेत की कथा में जो है, इसमें रामायण की ही कथा के बारे में दिया हुआ है। यानी कि जो रामायण है उसमें जैसे कहानी जो है, यानी कि जो श्री राम की कहानी है, और खासकर इसमें देखिए माता जानकी यानी कि सीता जी के बारे में अधिकतर इसमें दिया गया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये देखिए जो है आपका ये लिखा गया था। ये जो लिखा गया था आपका यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कि जो इसके कवि हैं आपके, तो वह मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन वन आपका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए जैसे साकेत जो है आपका, तो ये अयोध्या का ही एक पुराना नाम था। अयोध्या का पुराना नाम साकेत था, तो ये साकेत उसी के नाम से ये लिखा गया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी जैसे कि रचनाकर है और उसके जो भी ऑथर हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने सारा लिस्ट इसका तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना। ये पूरा आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के जितने भी इनके जो लिखे गए रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि आपका साकेत है जो कि पूछा गया था। इसके अलावा जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे सूर सागर की हम बात करते हैं, सूरदास की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ सॉरी। तो इनका देखिए सूर सागर है। इसके अलावा साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है। तुलसीदास के जितने भी इनके रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमा बाहिक दिया हुआ है। इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जैसी के जितने भी इनके हैं, जैसे पद्मावत है, कहनवावत है, आखिरी सलाम है। इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर का भी जितना भी है इनका, उर्वशी, रसिम रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो ये सारा लिस्ट जो है आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको देख लेना। ये पूरा आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएंगे आपको। और बाकी जो इनको बारे में डिटेल में हमने क्लास में समझाया हुआ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको इनरोल होकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया कि पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है। तो पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है, तो इसका देखिए हमने आपको बताया था अभी कि जो इसके जो राइटर हैं तो है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका देखिए क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है। तो देखिए पद्मावत जो है, तो ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इसके जो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी है इसके हैं। और इसमें देखिए दोहा और जो चंपाई जितने भी छंद इसमें लिखे गए हैं, तो इस महाकाव्य की जो भाषा है तो वो अवधी भाषा में ये सारा लिखा गया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका दिया हुआ था आपका पद्मावत के जो मलिक मोहम्मद जैसी है। तो इसमें देखिए दिया होगा पद्मावत का। इसके साथ में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा और भी जो लिखे गए रचना है, तो उसमें आपका है कहनमावत है, इसके साथ में आखिरी सलाम है। तो आप जो है इन सबको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। हमने जो है इन सबको कलेक्शन करके एक जगह पे कर दिया है। और ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे आते हैं आपका, इन्हीं में से आते हैं। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जयशंकर प्रसाद के इनके जितने भी रचनाएं हैं, जैसे कमायनी, आंसू, लहर, झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी जो इनके रचनाएं, जैसे अलका हो गया, अनामिका हो गया, तुलसीदास है, इसके अलावा राग विराग हो गया। नेक्स्ट देखिए
रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की भाषा आपको बताना है कि कौन सी है। तो देखिए रामचरितमानस जो है, तो ये अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है ये जो लिखा गया था आपका, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका। तो इस ग्रंथ को जैसे हिंदी साहित्य का, अवधी साहित्य का मतलब जो हिंदी साहित्य है, तो उसका एक महान कृति भी माना जाता है। तो इसका देखिए क्या होगा आपका, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो देखिए रचना जो होते हैं और जो लिखे गए हैं, मतलब किसके द्वारा वो लिखे गए हैं, ये तो आपका आता ही है। और भी जो फैक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे भी आपका पूछा जाता है। तो इसके देखिए तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास के देखिए और जो रचनाएं हैं इनकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने आपको जैसे दिखाया भी था यहाँ पर। जैसे रामचरितमानस हो गया, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमा बाहुक है। तो इन सबको जो है आप लोग याद कर लें। देखिए काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्वेश्चन आपका देखिए इन्हीं में से ही आता है, जो हमने एक जगह पे कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपको देखिए इसमें से पता नहीं कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो देखिए रचना तो आपको याद रखना ही है, थोड़ा सा आपको कवि के बारे में भी जानकारी रखनी होंगे। तो इनके देखिए जो गुरु थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। तो ये होगा आपका सी राइट आंसर। इसके अलावा देखिए और भी जो दिया आपका, आप लोग ये भी याद कर लेना। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है रामानंद दिया हुआ है। तो ये देखिए ये जो है, ये राघवानंद के ये गुरु थे। अगला आपको यहाँ पे देखिए दिया आपका नरहरि दास दिए हुए हैं। तो ये देखिए नरहरि दास या फिर जो नरहानंद है, तो इनके गुरु थे रामानंद। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ विट्ठल दास है। तो विट्ठल दास जो है, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, ये भी थे। तो ये सारा जो चीज़ है आप लोग फैक्ट्स भी याद करते चलना साथ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं? तो देखिए बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ रचनाएं होते हैं, कुछ नाटक होते हैं, कुछ कविता होते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं। तो इन सब का जो है आपको ध्यान से एक बार देखना होगा कि इसमें पूछा क्या गया हुआ है। तो भारत दुर्दशा क्या है, तो ये एक नाटक है आपका। और इसके जो लेखक है भारत दुर्दशा के, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ राइट आंसर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो कि भारत दुर्दशा जो है, तो इनके द्वारा सन 1875 में ये रचना की गई थी इसकी, जो कि एक हिंदी का एक नाटक है आपका। तो इसमें देखिए जो भारतेंदु ने जो है प्रतीकों के माध्यम से जो है भारत की जो तत्कालीन स्थिति है, तो उसका चित्रण इन्होंने किया हुआ है इस पुस्तक में। तो यहाँ पर देखिए क्या एक नाटक है आपका। तो देखिए इस तरीके से और भी जो नाटक है आपके, मतलब कि जो प्रमुख जो लिखे गए हैं नाटककार हैं और उनकी जो रचनाएं की गई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत दुर्दशा का, तो ये तो है ही। इसके साथ में और भी इनके जो जो नाटक है जो किए गए हैं, इनके द्वारा रचना की गई है, वो है आपका विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। फिर इसके बाद देखिए और भी देख सकते हैं, जैसे प्रेमचंद्र की द्वारा जितने भी लिखे गए हैं रचनाएं हैं इनकी, जैसे नमक का, दरोगा, अब बड़े घर की बेटी, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी। तो ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब जो है इनको याद करना। और ये देखिए इनफैक्ट ये कहानी है, मतलब है आपका नाटक। आपका देखिए यहाँ पे ऊपर वाले हैं सब, जैसे मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद द्वारा जो किए गए हैं रचना, मतलब जो नाटक लिखे गए इनके द्वारा, तो वह है आपका अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और राजश्री। और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो किए गए हैं रचनाएं, वह कोणार्क और पहला राजा। तो ये सब देखिए क्या है, ये नाटक लिखे गए, मतलब नाटक है ये, जो कि प्रमुख जो इसके जो रचनाएं लिखे गए हैं, तो ये नाम आपका दिया हुआ है सभी के। और बाकी देखिए कुछ कहानी भी है और उनके जो रचनाएं किए गए हैं, जैसे प्रेमचंद के द्वारा जितने भी कहानी लिखे गए हैं, तो वो आपका दिया हुआ। भीष्म साहनी के द्वारा जो किए गए हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कहानी जो लिखे गए हैं इनके द्वारा। तो आप जो है इन सबको याद कर लेना। हमने देखिए सबको लिस्ट बना के दे दिया है, नाटक अलग करके, कहानी अलग करके, और बाकी जो कविताएं हैं, जो कवि हैं उनको अलग करके। तो इन सब का जो हमने अलग अलग करके आपको प्रोवाइड किया हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग एक सीक्वेंस में याद करो सभी को। कि यहाँ पे भारत दुर्दशा का इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, लेखक हैं इसके। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि उसने कहा था कि लेखक है। तो उसने कहा था कि जो लेखक है, तो इसके देखिए आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसका देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर, ये डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि या फिर कवित्री की रचना है? तो देखिए ये जो दिया हुआ है आपका कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो कविता जो है आपका दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली में एक आधुनिक युग की
जो कि आपका दिया हुआ ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया हुआ है, काव्य का एक संग्रह है आपका। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ये महादेवी वर्मा हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसके राइटर ना पूछ के इसमें ये दे दिया हुआ है आपका कि ये क्या है, एक उपन्यास है या फिर एक काव्य है या फिर ये नाटक है या फिर ये काव्य नाटक है। तो देखिए जो अंधा युग है आपका, तो ये जो है धर्मवीर भारती द्वारा ये रचित हिंदी का एक काव्य नाटक है आपका। तो ये क्या है, एक नाटक है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। किसके द्वारा ये जो है रचना की गई है, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा ये किया गया हुआ है। और देखिए इसमें जैसे कि जो किया गया था इसका प्रकाशन तो सन 1955 में ये किया गया था इसका। और देखिए इसका जो कथानक जैसे महाभारत युद्ध के जो अंतिम दिन पे आधारित है एक्चुअली में, मतलब कि इसमें जो दिया हुआ है आपका जो महाभारत जो युद्ध हुआ था तो उसके अंतिम दिन जो है तो वो उन सब के बारे में विवरण किया गया हुआ है। तो इसमें युद्ध और उसके बाद की जो समस्या जो हुई थी और साथ में जो मानवीय महत्वाकांक्षा थी तो उन सबको प्रस्तुत किया गया है अंधा युग में। तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा ये किया गया हुआ है। लेकिन ये क्या है कि ये कर्नाटक है आपका। तो हमने देखिए इसीलिए जो है सबको अलग अलग करके आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि कौन कहानी है कौन नाटक है इसमें से। तो ये हमने अलग अलग कर दिया, तो आप लोग इसको इजली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो दिया हुआ था आपका भारत दूरदर्शन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहानी जो है आपका, ये अलग हमने करके दिया हुआ है आपको। तो आपको देखिए ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। उसी तरीके से देखिए जितने भी उपन्यास है उनकी जो रचनाएं की गई है, तो ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे प्रेमचंद का जितने भी इनके उपन्यास है, तो ये इनके गोदाम है गबन है, तो इससे पूछ सकता है कि ये निम्नलिखित में से जो है उपन्यास कौन सी है। तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए गोदाम रहेगा तो आपका वो हो जाएगा। बाकी में भी हो सकता है कि वो नाटक दिए होंगे या फिर जो है वो दिए होंगे आपके कुछ और कहानी दिए होंगे। तो आपको सबको जो है अलग अलग तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि इसमें से जो है आपको गलत युग्म को चयनित आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आषाढ़ का एक दिन, तो ये दिया हुआ है कि ये नाटक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे आषाढ़ का एक दिन, तो ये जो है एक नाटक है जो कि आपका ये सही दिया हुआ है। और जो आषाढ़ का एक दिन जो है तो इसके देखिए जो लेखक है तो वो है मोहन राकेश है। फिर अगला देखिए देखो पूस की रात, तो देखिए पूस की रात जो है तो ये एक कहानी है जो कि ये लिखा गया है प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ये भी सही है आपका यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है राग दरबारी आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो राग दरबारी आपका जो इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है निबंध है, तो देखिए ये निबंध नहीं है बल्कि जो राग दरबारी है तो ये एक उपन्यास है जो कि श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो इसमें जो गलत युग में जो है आपका तो वो क्या है, इसमें ऑप्शन सी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये निबंध है राग दरबारी, जबकि ये एक उपन्यास है। तो आपको देखिए ये पहले पता होना चाहिए कि जैसे जो भी रचनाएं हैं वो क्या है, कहानी है या नाटक है या फिर निबंध है या फिर उपन्यास है। तो हमने आपको जो है ये सारा पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है अलग अलग करके, कि कोई भी जैसे रचना लिखी गई है तो वो नाटक है या फिर क्या है और कौन से जो है लिखे किसके द्वारा वो लिखे गए हैं। तो आप लोग जो उसको अच्छे से याद कर लेना तो आपको देखिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर अगला जैसे इसमें डी भी देख लो, जैसे तितली दिया हुआ है तो तितली देखिए ये का एक उपन्यास है, तो ये सही है आपका, यहाँ पर उपन्यास है ही। और इसके जो लेखक है तो वह जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट देखिए विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है ये आपको बतानी है। तो देखिए विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है और ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में रचित किया गया हुआ है। तो इसका देखिए क्या होगा, विनय पत्रिका का तुलसीदास आपका ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जितने भी और भी जो लिखे गए हुए हैं तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। पूरा हमने अलग अलग करके दिया हुआ है, नाटक का अलग कहानी का अलग, इसी तरीके से उपन्यास जो भी लिखे गए हैं उनके जो भी उनके जो लेखक है इन सब का हमने अलग अलग करके आपको दिया हुआ है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो तो क्वेश्चन आपको देखिए इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका एक शॉर्ट टाइम में रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा जितने भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी आपका ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।